जब बांग्लादेश कहता है कि वो चिकन नेट को काट देंगे और सेवन सिस्टर्स को अलग कर देंगे, तब सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट आते हैं कि सेवन सिस्टर्स को अकेला मत समझो, सेवन सिस्टर्स के 21 भाई हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अरे बांग्लादेश तो बाद में आएगा, पहले हमारे देश के अपने रेसिज्म से तो सेवन सिस्टर्स के लोग बच जाएं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ऑब्वियसली वो जियोग्राफिक कंडीशंस की वजह से अलग दिखते हैं थोड़े हमसे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो कम इंडियन है या वो इंडियन नहीं है। दे आर इक्वली इंडियन जस्ट लाइक अस। लेकिन अभी भी ये बात समझने में लोगों को सालों साल लगेंगे। मैं बात कर रहा हूं एंजल चकमा की। वो बेचारा एक इंडियन था, एक 24 साल का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। वो अपने ही देश में अपने भाई के साथ मार्केट गया था, और हाँ वो नॉर्थ ईस्ट से था, तो ऑफकोर्स वो दिखने में थोड़ा अलग था। और फिर क्या, लोगों की जियोग्राफिकल नॉलेज इतनी सिली है कि लोग हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाते हैं, रेशियल एब्यूज करते हैं, और जब वह उनकी स्टुपिडिटी को सह नहीं पाता, उनका अपोज करता है, तो किसी ने उसकी स्पाइन में चाकू ही घोंप दी और जिससे उस बेचारे की मौत हो गई। और उसके जो लास्ट वर्ड थे एंजल चकमा के, वो था आई एम एन इंडियन। कितने शर्म की बात है मेनलैंड इंडिया वालों के लिए। और हाँ, ये पहली बार नहीं है। लेट मी टेल यू, बैक इन द ईयर 2014 अरुणाचल प्रदेश का एक लड़का था, नाम था नीतामन तान्या। उसे भी पब्लिक में ऐसे ही अनकंफर्टेबल किया गया था, उसका भी मजाक उड़ाया गया था। क्यों? क्योंकि दिखने में वो थोड़ा अलग था। और रात में उसे इतना पीटा गया कि उसकी भी मौत हो गई थी। और एक दो कहानी ऐसी नहीं है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं हमारे अपने समाज में, हमारे आसपास के लोगों के सामने। और ये एक बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है कि आखिर क्यों हमारे अपने ही देश में अपने ही लोग कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी रंग के नाम पर, तो कभी वेशभूषा के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं। आखिर क्यों और कब तक? चाइल्डहुड से लेकर आज तक जो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी के पोस्टर्स बना रहे हैं, क्या वो सिर्फ दिखावा है? क्या पोस्टर कंपटीशन सिर्फ इतना एक प्रोजेक्ट वर्क बनकर रह गया है कि बच्चों के दिमाग में ये चीज नहीं घुस पा रही कि एवरी इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? ये सिर्फ बोलने की बात रह जा रही है। आखिर चाइनीज मोमो, नेपाली चिंकी, कब तक हम बोलेंगे ये एक दूसरे को? और क्यों बोलेंगे? क्या हक है हमें किसी को कह देने का कि भाई तू तो चाइनीज है या तू तो नेपाली है? क्यों हम उसको इंडियन मानने से अभी भी कतराते हैं? और इसीलिए नो मैटर हाउ मेनी ब्रदर्स दिस सेवन सिस्टर्स हैज, आवर नेशनलिज्म इज नथिंग विदाउट ह्यूमैनिटी, नथिंग। और हां, एंजल चकमा के लिए हमें जस्टिस चाहिए, फास्ट इन्वेस्टिगेशन, अकाउंटेबिलिटी, नो डाइल्यूशन, नो साइलेंस। वेक अप इंडिया, वेक अप प्लीज।